Welcome to our channel and like and subscribe our channel. In this new episode, we will see that दूसरी तरफ उन्होंने साफ कह दिया है कि वे सत्व की ब्रांड एम्बेसडर वसुधा के साथ ही काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ वसुधा अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसने साफ मना कर दिया है कि वह कोई शूटिंग नहीं करेगी, न शूट करवाएगी और न ही ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। जैसे ही अविनाश को पता चलता है कि वसुधा ने इनकार कर दिया है, वह भागता हुआ चंद्रिका के पास पहुंचता है और कहता है कि प्लीज़ इस डील को अभी चुपचाप बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर वसुधा ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेगी तो यह डील हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वसुधा ये सब एक मकसद से कर रही है और वह मकसद उसे प्रभात ने दिया है। प्रभात चाहता है कि चंद्रिका को एहसास हो कि वसुधा उनके बिजनेस, उनकी लाइफ और उनके घर की असली लक्ष्मी है। वह चंद्रिका से यह सच स्वीकार करवाना चाहता है कि वसुधा ही उनकी गृह लक्ष्मी है। जब चंद्रिका देखती है कि सब कुछ डूब रहा है और ब्रांड खतरे में है, तो वह झुकने के लिए तैयार हो जाती है। वह वसुधा के पास जाती है और पहले तो अपनी अकड़ में पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि हमारा और देव का सब कुछ बर्बाद हो जाए? अगर बगावत करनी है तो सामने से करो। लेकिन वसुधा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। देव जानता है कि वसुधा एक्टिंग कर रही है, लेकिन वह भी चुप रहता है। अब चंद्रिका अपना ईगो तोड़ते हुए वसुधा के पैरों में गिरने वाली है और कहेगी कि प्लीज मान जाओ, क्योंकि सत्व तुमसे ही है। अगर तुम नहीं रहोगी तो सत्व ब्रांड चकनाचूर हो जाएगा। फाइनली वसुधा चंद्रिका का ईगो तोड़ती नजर आएगी, लेकिन वह एक शर्त रखेगी। वह कहेगी कि अगर आप ये सब चाहती हैं तो आपको देव और मुझे माफ़ करना होगा। अब चंद्रिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, अपना ईगो संभाले या अपना बिजनेस बचाए।